नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जो तेरे भीतर बैठा है वह मेरे भीतर भी बैठा है। एक सुनसान सड़क पर एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी एक भारी सी गठरी लिए शहर की तरफ जा रहा था। गठरी बहुत भारी थी, इसीलिए वह पैदल चलते चलते बहुत थक गया था। तभी उसने सड़क पर एक बाइक सवार को जाते हुए देखा। उस बुजुर्ग आदमी ने बाइक सवार को आवाज लगाई, अरे बेटा, 1 मिनट के लिए रुक जा। बाइक सवार बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर रुक गया और अपनी बाइक रोककर उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या बात है बाबा? बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, मुझे जो पास में शहर है वहाँ पर जाना है। शहर में मेरा बेटा रहता है। मेरी गठरी बहुत भारी है, अब उसे लेकर चला नहीं जाता। मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो शहर की तरफ ही जा रहा है, मेरी गठरी को अपनी बाइक पर रख ले, फिर मुझे पैदल चलने में भी आसानी हो जाएगी। बाइक सवार ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप तो पैदल चल रहे हो और मैं बाइक पर हूँ। शहर अभी भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। पता नहीं आप कब तक शहर पहुँचेंगे। मुझे शहर में बहुत ज़रूरी काम है। मैं आपका कब तक इंतज़ार करता रहूँगा। बाइक सवार ने यह कहकर बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया। बाइक सवार अभी कुछ दूर ही पर पहुंचा होगा, तभी उसके मन में पाप जागना शुरू हो गया। उसके पापी मन ने कहा, तू कितना मूर्ख है। वह बुजुर्ग आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है और बुजुर्ग होने के कारण उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। तुझे वह अपनी गठरी दे रहा था। क्या पता उस गठरी में उसने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हों। अगर तू उसको लेकर भाग जाता तो क्या पता चलता, वह तुझे कहाँ पर ढूंढता। ऐसा कहकर तू वापस जा, उस बुजुर्ग आदमी से गठरी ले ले। बाइक सवार ने अपने पापी मन की बात मान ली और वापस लौट गया उस बुजुर्ग आदमी के पास और कहा, बाबा, लाइए अपनी गठरी मुझे दे दीजिए, मैं लेकर शहर पहुंचा देता हूं और वहां पर मैं आपका इंतज़ार भी करूंगा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, अब तू तो चला जा यहाँ से, मुझे गठरी नहीं देनी है। मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा शहर अपने बेटे के पास। बाइक सवार ने कहा, बाबा, अभी तो कुछ देर पहले ही आप कह रहे थे कि मेरी गठरी बहुत भारी है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब मैं आपकी गठरी लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे गठरी नहीं दे रहे हैं। आपको देखकर लग रहा है कि मुझ पर भरोसा नहीं है आपको। कौन ऐसा समझाया है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर बोला, बेटा, मुझको उसी ने समझाया है जिसने तुमको यह समझाया है कि वापस जाकर उस बुजुर्ग आदमी की गठरी ले लो। बेटा, तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा है वही ईश्वर ने समझाया है कि जो बाइक सवार वापस आए तो उसे गठरी दोबारा मत दो, नहीं तो वह भाग जाएगा। बेटा, तुमने अपने मन की आवाज़ सुनी और मैंने अपने मन की सुनी। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप जब भी इस दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं तो आपका मन एक बार यह ज़रूर बताता है कि यह काम अच्छा है या बुरा। इसीलिए आप अपने मन को तराजू में तौलिए और यह देखिए कि जो आप काम करने जा रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। अगर वह थोड़ा सा भी बुरा है तो उस काम को मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने के बारे में भी क्यों सोचेंगे।